बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उर्दू की 6th क्लास की बुक है हमारी, और आपको याद होगा हमने नज़म पढ़ी थी सहर हो गई, और उसका ख़ुलासा और उसके नए अल्फाज के मायने हमने पढ़ लिए थे। बच्चों आज हम इसका ख़ुलासा आपका देखें, आपके पास पहला सवाल ही ख़ुलासे का था जो हम मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि दूसरा सवाल है नज़म में आने वाले हम काफ़िया अल्फाज तलाश करके कॉपी में लिखें। बच्चों हम काफ़िया अल्फाज कौन से होते हैं जो आखिर पे आते हैं और एक सी आवाज़ें रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लिखेंगे समा, समा, रवा, आसमान, आसमां, रवा, जहाँ। तो ये क्या है, आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज हैं, इन्हीं को हम काफ़िया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगले बंद में आ जाएंगे, आपके पास कुछ अल्फाज हैं निकलने, मचलने, चलने, बदलने। तो ये अल्फाज अलग अलग हैं लेकिन हम आवाज़ हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, काफ़िया कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा जाने, बढ़ाने, उठाने, गाने। तो ये सब हम काफ़िया अल्फाज हैं, आपने इन हम काफ़िया अल्फाज को अपनी कॉपी पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा सवाल है आपके पास, मुंदरज झेल अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब कर देकर इनके मानी लुगत में से तलाश करके अपने कॉपी में लिखें। अब पहले तो आपने इनका काम क्या करना है, आपने इनको तरतीब देना है, अलिफ बाई तरतीब। अलिफ बाई तरतीब क्या मतलब, यानी कि आपने पहले अलिफ से शुरू होने वाला लफ्ज़ को पहले सबसे पहले लिखना है, फिर बे से शुरू होने वाला, अब देखिए इसमें सबसे पहले आ रहा है अलिफ मद्दा से आब आ रहा है, तो ये सबसे पहले लफ्ज़ आएगा। फिर उसके देखें बे से कौन से लफ्ज़ शुरू हो रहे हैं, कोई शुरू हो रहा है नहीं, फिर पे से, ते से, इस तरह से आपने इनको तरतीब से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मीम से तीन लफ्ज़ शुरू हो रहे हैं, तो मीम से जब 3 लफ्ज़ शुरू हो रहे हैं तो आपने देखना है मीम के बाद, मीम के साथ कौन सा लफ्ज़, इसमें नून आ रहा है बाद में, फिर सीन है और ऐन है। कौन सा लफ्ज़ पहले आता है, सबसे पहले आता है सीन, तो मुसर्रत पहले आएगा, फिर सीन के बाद ऐन आता है, मुअत्तर आएगा, और फिर नून मंजर वाला लफ्ज़ आएगा। इसी तरह से आपने सब लफ्ज़ों को लिखना है, और फिर इसके मायने भी आपने लुगात में ढूंढने हैं। आप खुद करेंगे ये काम, और इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये काम मुकम्मल कर सकेंगे खुद से। आपने पहले इनको तरतीब देना है और फिर उनके मायने भी लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ये काम आपने खुद करना है। उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 4, जिसमें आपको दिए गए दर्ज झेल अल्फाज मुज़क्कर हैं या मुअन्नस, अलग अलग करके लिखें। अच्छा, इन अल्फाज को पहचानना है कि इनमें से कौन सा मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस है। आपने इनके मुज़क्कर और मुअन्नस बनानी नहीं है, बल्कि आपने सिर्फ 2 कॉलम बनाने हैं, और एक में मुअन्नस लिखना है और एक में मुज़क्कर लिखना है, और उसमें से इन अल्फाजों में से ढूंढ के लिखना है। अब जैसे शाख, शाख क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस, कैसे पता लगेगा। शाख झूलती है या शाखें लटकती हैं, तो ये लटकती हैं का मतलब है कि ये मुअन्नस है, तो ये मुअन्नस के कॉलम में आ जाएगा। फिर है हल, हल चलाया जाता है, तो इससे पता लग रहा है कि हल क्या है, मुज़क्कर है, तो इसको मुज़क्कर के कॉलम में आपने लिखना है। फिर सूरज निकलता है, इसको भी आपने मुज़क्कर के कॉलम में लिखना है। किरणें निकलती हैं, तो किरणें मुअन्नस के कॉलम में आएंगी। फिर हसीन, कोई भी चीज़ हसीन होती है, तो ये भी मुअन्नस है। मुअत्तर, मुअत्तर हो गई, फ़िज़ा मुअत्तर हो गई, तो मुअत्तर हो गई, ये भी मुअन्नस है। सब्ज़ा लहलहाता है, तो ये मुज़क्कर है, इसको मुज़क्कर के कॉलम में लिखिए। समा, समा भी मुज़क्कर है, समा कितना प्यारा समा है, प्यारा समा, तो इसलिए ये भी मुज़क्कर है, इसको आपने मुज़क्कर के कॉलम में लिखना है। रंगत, खूबसूरत रंगत या गोरी रंगत, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये मुअन्नस है, रंगत जो है वो लफ्ज़ मुअन्नस है। इसी तरह से है जहान, जहान क्या है, जहान भी मुज़क्कर है, जहान का लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है, इसलिए जहान होता है, जहान, इस जहान में, तो ये क्या है, मुज़क्कर लफ्ज़ है, तो आपने इसको मुज़क्कर के कॉलम में लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 5, इसमें क्या है आपके पास, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर शेर मुकम्मल करें। आपने कालम अलिफ और कालम बे को मिलाना है। देखें क्या है, वो सूरज की किरणें निकलने लगी। अब इसके साथ कौन सा शेर मिलेगा, इसके साथ है वो एक
ہر ایک شاخ گل پر مچلنے لگی، یہ آئے گا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ وہ کاندھوں پہ ہل کو اٹھانے لگے اور ترانے مسرت کے گانے لگے، کسان اپنے کھیتوں پہ جانے لگے، مویشی کو آگے بڑھانے لگے۔ تو یہ اس کے ساتھ آپ کے پاس مل جائے گا۔ پھر یہ ہے، یہ منظر سہانا، یہ دلکش سما، یہ رنگین زمین، یہ حسین آسمان۔ پھر آ جائے گا، معطر ہے خوشبو سے سارا جہاں، یہ وادی، یہ سبزہ، یہ آب رواں۔ تو یہ آپ نے اس طرح سے ان کو ملا لینا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ سب کام جو ہے آپ نے کون کون سے کام، سوال نمبر 2 آپ نے کاپی پہ کرنا ہے، 3 بھی آپ نے کاپی پہ کرنا ہے، 4 بھی آپ نے کاپی پہ خوشخط کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ جبکہ 5واں سوال جو ہے وہ آپ کی بک پہ موجود رہے گا، بک پہ کیا ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سرگرمی میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ نظم، اس نظم کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ تو بچوں اس نظم کو آپ نے اچھی طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کام بعد میں کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے کام وہ ہم اس کے اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔